ये मशवरे देना आसान होता है, मासूम सी शक्लें बना के कि जी मुझे मौका मिले तो मैं भी चला जाऊं जिहाद के लिए। पासपोर्ट निकला है तो कहने नहीं हूं मैं उधर जाके क्या करांगा। अल्लाह ने बंदे यही तो असी भी कह रहे सा, हूं वही गल्लां, एक कहानी है सारों की। जी इंजीनियर साहब व्लॉग्स बना रहे हैं, तुसी क्या कर रहे हो, तुसी व्लॉग्स ही बना रहे हो। मैंने तो टोयोटा गाड़ी नहीं निकलवाई, मेरे पास तो मोटर बाइक है। और डॉक्टर इसरार साहब जो खिलाफत की तहरीक के बानी थे पाकिस्तान में, मेरी पैदाइश से 3 साल पहले उनके पास टोयोटा गाड़ी थी 1974 में। मेरे पास आज भी मोटर बाइक है। उस जमाने में शायद गिनती के लोग थे जिनके पास गाड़ी हुआ करती थी। तो इस तरह अगर आपने सिर्फ गुफ्तगू करके खिलाफत चलानी है तो डॉक्टर इसरार साहब भी करते थे गुफ्तगू, माशाल्लाह मैं भी करता हूं, साहिल अदीम साहब भी करते हैं और लोग भी करते हैं, करते रहो। लेकिन मुझे सिंगल आउट करके कि जी मैं लोगों को जिहाद पे नहीं जाने दे रहा, अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, मैंने नहीं रोका हुआ भाई, जाओ। और इसमें मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब फलस्तीनी हैं, आज रजिस्टर्ड मिला लें तो तकरीबन 80 लाख के करीब है। मुश्किल से 1.25 लाख के करीब एक मुसलमान मुल्क के हिस्से में आएंगे। 57 इस्लामिक कंट्रीज उनको आबाद कर सकते हैं। तो ये कहते हैं जी इंजीनियर साहब कह रहे हैं वो अपना मुल्क छोड़ के चले जाएं। अच्छा आप क्या चाहते हैं, वो अपने मुल्क में रहें और मरते रहें? तो मैंने कहा था कि एज ए लास्ट रिजॉर्ट इस वक्त इनकी जान बचाना जरूरी है, इनको आप अकोमोडेट करें क्योंकि इसराइल बदमाशी कर रहा है। ये कहते हैं इंजीनियर साहब कह रहे हैं वो अपना मुल्क छोड़ दें। अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि वो मुल्क में जाएं और मरे? नहीं हम नहीं चाह रहे। तो फिर मैं ही सही बात कर रहा हूं, बॉर्डर पे खुद आए हुए, कैंप्स में खुद आके बैठे हुए। मिस्र उनके लिए बॉर्डर खोलने के लिए तैयार नहीं है इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद। तो खामखा बातों को गलत रंग ना दिया करें। मैंने मुआखात की जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। अभी रात को हमारे एक स्टूडेंट ने मुझे ईमेल पे शेख अलबानी की आवाज में फतवा भेजा, उनका रिटर्न में फतवा मौजूद है। उस जमाने में उनसे पूछा गया, क्योंकि फलस्तीन तो मुसलसल जेर ताब है इसराइल के, तो उन्होंने कहा कि सुन्नत के मुताबिक फलस्तीनियों को हिजरत कर जानी चाहिए दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में। शेख अलबानी का फतवा है। अब मैं ये तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स, मौलवियों के फ्रंटमैन लोगों से और इन सो कॉल्ड मुफ्तिया से पूछूंगा कि क्या शेख अलबानी यहूदी एजेंट थे? कि आर्मी चीफ का भी बयान आ गया, पार्लियामेंट ने भी जो करना था करारदाद की शक्ल में कर दिया। अब हमारे उलमाए किराम हमें बताएं कि आगे क्या करना है। हाँ, क्योंकि मैंने कहा था 1 महीने का टाइम है, शुक्र है 1 महीना नहीं 1 हफ्ते के अंदर ही जवाब आ गया, क्योंकि इन्होंने तो अगला लायामल हमें बताना है ना। और अगर ये नहीं बताते और सबसे पहले उसके ऊपर खुद अमल नहीं करते, इट मींस कि आपको कहानियां करवा रहे हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरकार जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक और वीडियो में अपनी बात की मज़ीद वजाहत की है, और शायद उनकी आखिरी वजाहत थी इस हवाले से। हमने पिछले 2 व्लॉग्स में इस पर बड़ी तफसील से बात की है। असल में जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जितने भी फ़लस्तीनी हैं, तकरीबन 70-80 लाख के करीब वो फ़लस्तीनी जो हैं इस वक्त वहाँ पर इसराइल के जुल्म को सह रहे हैं, तो उनको वहाँ से हिजरत कर जानी चाहिए और उनको मुसलमान इलाकों में, जो भी मुसलमान ममालिक हैं उनके इलाकों में जो है हिजरत कर जानी चाहिए और मुसलमान ममालिक को वहाँ पर इनको बसा लेना चाहिए। ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन थी। और इस पर फिर हमने बात की थी कि इस वक्त जो ये रिकमेंडेशन वो दे रहे हैं वो क्यों गलत है और क्यों जो है वो ये बेसिकली ट्रंप और इसराइल के बयानियों को सपोर्ट करने वाली बात है। इस पर उनकी जो वजाहत आई थी वो यही थी कि वो जो रिकमेंड कर रहे हैं, उन्होंने इसलिए रिकमेंड तो नहीं किया कि ट्रंप ये बात कर रहा है या इसराइल जो है ऐसी बात कर रहा है या इसराइल के जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, नेतन्याहू ऐसी बात कर रहा है। तो उन्होंने इसकी वजाहत की कि मैंने इसलिए तो नहीं रिकमेंड किया था, बल्कि मैंने तो एक इल्मी बात की थी कि अगर तो उनके लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो रही है तो वहाँ से वो हिजरत कर जाएँ। अच्छा, अब इन्होंने जो है अपनी इस बात की तायीद में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का एक फ़तवा भी पेश किया है। ये फ़तवा जो 1993 में
उन्होंने दिया था, वो फतवा अगर उसको भी हम देखें गौर से तो उसका भी एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट है और उस पर फिर अल्लामा अलबानी ने जो है एक वजाहत भी दी है। अच्छा, जब ये फतवा इशू हुआ था उस वक्त भी हम देखते हैं कि बहुत से उलमा ने उनकी मुखालफत की थी, बल्कि वो साइल जो सवाल पूछ रहा है उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जो ये फतवा मौजूद है, फिर एक ना सिर्फ ये कि ये फतवा मौजूद है बल्कि उसके बाद भी जो कुछ कन्वर्सेशंस हुई हैं वो भी उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं। अच्छा, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि काफ़ी रेजिस्टेंस लग रही है, यानी बहुत से उलमा ने उनके ख़िलाफ़ बात की थी। एक साइल तो ये बात कर रहा है कि 70-80 उलमा ने जो है उनके इस फतवे को रद्द किया है, और जिस पर शेख अलबानी जो है इसकी वजाहत करते हैं कि नहीं 70-80 नहीं 25 के करीब उलमा ने उनकी इस बात को रद्द किया है। तो शेख को भी इस बात का अच्छी तरह इदराक था कि उनके जो फतवे को रद्द किया जा रहा है, और बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स ने उस वक्त भी इसके ख़िलाफ़ बात की थी, और ख़ास तौर पे वो स्कॉलर्स जो कि फ़लस्तीनी हैं या फिर फ़लस्तीन के करीब आबाद हैं या उनको असल सिचुएशन का पता है, तो उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। तो यहाँ पे अल्लामा अलबानी ने जो बात की है पहले वो हम देख लेते हैं कि अल्लामा अलबानी जो है ये बात कर रहे हैं कि मैंने कोई फ़लस्तीनियों को नहीं कहा कि वो जो है हिजरत कर जाएं, हिजरत उन पर वाजिब है। मैंने तो एक असूली बात की है कि अगर किसी भी मुसलमान को जो किसी खित्ते में रह रहा है, अगर उसको जान का ख़तरा लाहिक है या उसका दीन ख़तरे में है तो फिर उसको हिजरत कर देनी चाहिए, उसके लिए हिजरत करना वाजिब है, और वो भी उनके लिए जो कर सकें, जो ना कर सकें वो तो माज़ूर हैं। तो इस हवाले से जब उनसे पूछा गया फ़लस्तीनियों के हवाले से, तो उन्होंने अपनी इस बात की वजाहत की कि हाँ, जो लोग कर सकते हैं वहाँ से हिजरत उन पर तो वाजिब है, लेकिन जो नहीं कर सकते वो माज़ूर हैं। ठीक है, तो ये उनकी एक बात थी जिस पर जो है बहुत से स्कॉलर्स ने उनके फतवे को रद्द भी किया और उसके ख़िलाफ़ भी बात की। तो ये एक बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है हमारे सामने इस फतवे के हवाले से भी कि ये मामला कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप हतमी बात कर सकें। और फिर ये जो सारा मामला इस तरह का होता है उसमें ये देखना होता है हमने कि जो लोग वहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंस में शामिल हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, या वो स्कॉलर्स जो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं उनका मौक़िफ़ क्या है। और ये फ़ैसला ज़ाहिर बात है किसी भी टेरिटरी में रहने वाले मुसलमानों का ही है कि वो आया रेजिस्ट करना चाहते हैं या वहाँ से निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फ़ैसला उनको करने देना, ये हम तो फ़ैसला नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी इलाके पर कोई फ़ौरन ऑक्यूपेशन हो जाती है या बैरूनी को ताकत जो है वहाँ पर मुसल्लत हो जाती है, तो ये वहाँ के लोगों का हक़ है कि वो ये फ़ैसला करें कि हमने ये रेजिस्ट करना है या फिर हमने छोड़ देना है। और इस्लाम तो कभी भी बुज़दिली नहीं सिखाता। इस्लाम तो ये कहता है कि आप खड़े हो, आप रेजिस्ट करो, जितना भी हो सके आपके लिए आप रेजिस्टेंस करना आपके लिए लाजिम है। ठीक है, हाँ, अगर रेजिस्टेंस का कोई बिल्कुल जो है माहौल ही नहीं रहा और रेजिस्टेंस करने के लिए वसाइल ही ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर बात ठीक है कि वहाँ से आपको हिजरत करनी है। और हिजरत के बारे में भी हम थोड़ा बताते हैं कि हिजरत क्या है। ठीक है, हिजरत भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फ़रार है, और यही बात अल्लामा अलबानी ने भी बात कही है अपने फतवे में कि मैं वहाँ से निकलने की बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ से हिजरत की बात कर रहा हूँ। और हिजरत जो है वो एक स्ट्रेटजिक रिट्रीट होती है। हमने पहले भी बात बताई थी कि हिजरत आप इसलिए करते हैं स्ट्रेटजिकली कि अपने आप को बचा कर, रीग्रुप करके, रीऑर्गेनाइज़ करके और वसाइल इकट्ठे करके दोबारा से हमला आवर हों। तो ये होती है हिजरत, ना कि ये कि बस आप वहाँ से जो है मैदान को जो है छोड़कर भाग जाएं और वापस पलट कर ना देखें। तो हिजरत का मतलब भी सही मानों में हमारे सामने वाज़ेह होना चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये वहाँ के लोगों का हक़ है कि वो बताएंगे कि अगर वो रेजिस्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हम मुसलमान जो है उनको सपोर्ट करेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, बड़ी सीधी सी बात है। अगर अफ़गानिस्तान के लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया था कि वो जो बैरूनी ताकत है, जो अमेरिका थी या इससे पहले जो है रूस था जो उनके ऊपर हमलावर हुआ था, तो दोनों सूरतों में ये अफ़गानियों का फ़ैसला था कि वो रेजिस्ट करेंगे, और हमने उनके इस फ़ैसले को ऑनर किया और उनको सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, क्योंकि वो मज़लूम हैं और ये ज़ालिम गासिब हैं जो ऊपर से आके उनके ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। और वैसे भी हमारा उनके साथ एक कलमे का ताल्लुक़ है, हम कैसे उनको पीछे छोड़ सकते हैं। बल्कि यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ इंसानियत का है वो भी उन मुसलमानों के साथ हैं जो कि इस वक्त रेजिस्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब हम इस क़ज़िये में इस सारे मसले को देखते हैं
तो हम वाज़ेह तौर पे जो है देख सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पे जो लोग हैं उनका क्या मामला है। वो तो फ़ैसला कर चुके हैं और आज से नहीं कई दहाइयों पहले वो फ़ैसला कर चुके हैं कि हमने रेजिस्ट करना है, और वो अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं। अब अगर वो रेजिस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास अब कोई बुनियाद नहीं रहती कि हम जो है उनके इस सारे अमल के ख़िलाफ़ बात करें। हम तो उनको सपोर्ट ही करेंगे, हमें उनको सपोर्ट ही करना चाहिए, ये हमारा दीनी तकाज़ा है, हमारा उनके साथ कलमे का ताल्लुक़ है। जगह कि हम जो है उल्टा जो उनकी मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनके बयानियों को जो है सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो मौके और महल को भी देखना चाहिए, तब आप अपनी राय का इजहार करें। तो यहाँ पर इस सारे मसले में जो कंक्लूजन है वो यही है कि हिजरत अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। वो अब यहाँ पे भी उसी तरह से लागू है आज के दौर में भी जिस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लागू था। और जैसा कि शेख अलबानी ने कहा, ये असूली बात है कि जहाँ पे भी आप रेजिस्ट करेंगे, आपने रेजिस्ट करते रहना है यहाँ तक कि जब आपकी जान के दर पे वो हो जाएं, आपकी जान के ख़िलाफ़ हो जाएं या दीन आपके ख़तरे में हो, तो उस वक्त आपके लिए हिजरत लाजिम होती है, अगर आप हिजरत कर सकें। दूसरी जो बात यहाँ पे आपको वाज़ेह नज़र आ रही है कि ये जो एक मशवरा है ये बड़ा अबस सा मशवरा है। या तो ये होना कि मुस्लिम ममालिक पूरी दुनिया में जो हैं वो इन फ़लस्तीनियों को लेने के लिए तैयार हों, अपने बॉर्डर्स उन्होंने खोले हों। मिस्र के बारे में जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बात की, तो क्या मिस्र ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं? क्या वो वेलकम कर रहे हैं इनको कि वहाँ पे आ जाएं? तो इन लोगों के लिए तो कोई रास्ता नहीं है, इनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है रेजिस्टेंस का, और यही वो कर रहे हैं। तो इस पे तो कम से कम हमें क्लियर होना चाहिए ना कि इनके पास ये अगर ये ऑप्शन थी भी, तो फिर ये ऑप्शन अभी उनके लिए नहीं है, वो तो इस बारे से माजूर हैं। और उनके लिए तो एक ही ऑप्शन है कि रेजिस्ट करना है, या अपनी जान देनी है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन तो उनके पास फ़िलहाल नहीं है, इल्ला यह है कि मुसलमान ममालिक जो हैं, ख़ासतौर पर मिस्र सबसे पहले, वो इस हवाले से अपनी पॉलिसी को चेंज करे। तो इन हालात में ये जो मशवरा है जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, इसकी क्या जो है हैसियत है? इससे सिर्फ एक ही फ़ायदा हो रहा है, वो ये फ़ायदा है कि जो इसराइली और ट्रंप के बयानियों को सपोर्ट मिल रही है, यही इसका फ़ायदा है। इसके अलावा कोई इस पूरे कदिये में, इस पूरे माहौल में जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के इस मौक़िफ़ का क्या फ़ायदा है, ये अगर कोई मुझे समझा सके, जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कोई शागिर्द समझा सके या खुद समझा सकें, तो फिर हमें ज़रा बात समझ में आएगी। तो एक तो ये बात थी जो कि वाज़ेह होना ज़रूरी थी। फिर हिजरत के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हिजरत करनी भी है तो वो एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट होती है, आप दूसरे जगह पे जाते हो, वहाँ रीग्रुप करते हो और दोबारा से अटैक करते हो। तो ये बात तो जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने नहीं की, उन्होंने तो कहा है कि सब जो है वहाँ से हिजरत कर जाएँ। और अब क्योंकि उनको अपने इस मौक़िफ़ के सपोर्ट में अल्लामा अलबानी का एक फ़तवा मिल गया, और उन्होंने खुद बताया कि यह फ़तवा उनके शागिर्द किसी ने उनको जो है भेजा था, तो वो इसको अपनी तायीद में पेश कर रहे हैं। हालांकि वो हिजरत के हुक्म का फ़तवा है, और हिजरत का हुक्म का मतलब ही ये है कि आप अगर दूसरी जगह पर जाएंगे तो आप आराम से वहाँ पर नहीं बैठेंगे, बल्कि रीग्रुप करेंगे, री-स्ट्रेटजाइज़ करेंगे और दोबारा से अपने इलाके को उनसे वापस लेने की फ़िक्र करेंगे। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने की तरफ हिजरत की तो फिर पूरी तरह प्लानिंग करके आए और फिर मक्का फ़तह किया। तो अर्ज़ मुक़द्दस यकीनन जो है हमारे लिए बहुत अहम है, खाना काबा उससे भी ज़्यादा अहम है। तो अगर ये हमारे साथों से चिंता है या हमें किसी वजह से हिजरत करनी पड़ती है, तो हम दोबारा से रीग्रुप करेंगे, री-स्ट्रेटजाइज़ करेंगे, वसाइल इकट्ठे करेंगे, और अपना हदफ जो है वो यही होगा हमारा कि हम इन मुक़द्दस जो है सरज़मीनों को इनसे वापस लें, इन दुश्मनों से, इन ग़ासिबों से वापस लें। तो ये बात तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहीं पे नहीं की। तो यानी बात वो ये कर रहे हैं कि बस वहाँ से निकल जाना चाहिए, आगे की बात उन्होंने किसी जगह पे नहीं की, जबकि ये हिजरत के हुक्म के हवाले से ये बात उसके साथ मुंसलिक है। इसको भी वाज़ेह होना चाहिए था, जो कि उनके बयान में, उनके आखिरी जो बयान है उसके अंदर भी ये वजाहत नहीं आई। तो एक तो ये बात जो है होपफुली अब कंक्लूड होगी। अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ। तो दूसरी बात है वो बड़ी अहम है, वो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तमाम उलमा को आड़े हाथों लिया, और एक तरह से जो उनका एक अंदाज़ है उनका मजाक भी उड़ाया और इस्तेहज़ा भी किया कि वो लोग जो फतवा दे रहे हैं जिहाद का, अब वो कब
जो है जहाद के लिए जाएंगे। इस पे उन्होंने जो है शेर अफजल मरवत हैं एडवोकेट, उनकी बात भी पेश की, जिन्होंने तकी उस्मानी साहब के हवाले से ये बात कही कि अगर ये फ़र्ज हो चुका है जहाद वहाँ पर, तो सबसे पहले तो अपनी वो BMW बेचें और अपनी जायदाद बेचें और वो सारे का सारा जो माल है वो फ़लस्तीन की जहाद के लिए वक्फ़ कर दें। या फिर जो है फवाद चौधरी के उस बयान को उन्होंने बुनियाद बनाकर जो है उलमा को आड़े हाथों लिया कि जो 150 बड़े बड़े उलमा हैं, मैं उनका ख़र्चा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ और मैं उनका जो है उनके जो वीज़े का बंदोबस्त कर देता हूँ और वो वहाँ पर जाकर जहाद करें। तो ये बात तो खैर किसी हद तक दुरुस्त है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो उलमा ने फतवा दिया है वो बड़ा मजहूल सा फतवा है, जिसमें ये बात वाज़ेह नहीं हो रही कि आखिर जहाद करना किसको है। उस जो मुश्तरका एलामिया के अंदर ये बात तो वाज़ेह कर दी गई है कि इस वक्त उम्मत पर जहाद अकरब के असूल के बुनियाद पर फ़र्ज़ हो चुका है। यानी सबसे पहले तो जो उनके करीब के लोग हैं उन पर फ़र्ज़ है और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अगर तो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, यानी इतने लोग मुहैया नहीं हो रहे कि फ़लस्तीन को वहाँ से आज़ाद कराया जाए, तो ये चीज़ फैलती जाती है और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं उन पर ये जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। लेकिन आगे उन्होंने कोई वजाहत नहीं की कि अच्छा ये जो अब उम्मत पर फ़र्ज़ हो गया है इसमें मुकल्लफ़ कौन है, ठीक है, किन को हम जो है अकाउंटेबल ठहराएँगे। अगर इतनी बात भी वाज़ेह कर दी होती इस फतवे में कि जितने भी मुसलमान हुक्मरान हैं इस वक्त उन पर तो ये बिल्कुल वाजिब हो चुका है और अगर वो इसके ऊपर अमल पैरा नहीं होते तो गुनहगार होंगे, इतनी बात तो कम से कम कर सकते थे उलमा, जो कि उन्होंने बात नहीं की। तो हम इस वाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मौक़िफ़ की तो तायीद करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो मजाक उड़ाते हैं, इस्तेज़ा करते हैं, ये कोई मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं है। हम तो तमाम उलमा कराम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बात उन्होंने की है उसकी मज़ीद वजाहत करें, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो सके ना। अभी तो ये एक मजहूल सी बात है कि जहाद फ़र्ज़ हो चुका है, लेकिन ठीक है, अल्लाह खैर सल्ला, उसके बाद क्या करना है किसी को पता नहीं है। तो ये बात तो दुरुस्त है और ये तनकीद उनकी वैलिड है, क्योंकि उनका अंदाज़, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि वो अखलाक के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। जो तीसरी बात है वो इससे भी ज़्यादा अहम है और हम इस पे पहले भी व्लॉग्स कर चुके हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक मौक़िफ़ है और वो इस हवाले से काफ़ी बार पहले भी बात कर चुके हैं और इस अंदाज़ से जिस तरह वो इस इशू के बारे में बात करते हैं वो एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं उम्मत मुस्लिमा को। उनको इस बात का शायद इदराक नहीं है। पहले भी हमने एक दो दफ़ा व्लॉग्स में इस बात को एड्रेस किया कि वो जब ये बात कहते हैं कि भाई मैं तो व्लॉग्स बना रहा हूँ, मैं तो जो है सोशल मीडिया पे बात कर रहा हूँ, तो बाकी जो लोग हैं जैसे तंजीम इस्लामी के बारे में उनसे पूछा गया या डॉक्टर इसार रहमतुल्लाह के बारे में पूछा गया या मौलाना मदूदी और उनकी जो जमात थी जमात इस्लामी के बारे में पूछा गया, तो वो कहते हैं जी वो भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, वो भी तो मेरी तरह से बात ही कर रहे हैं। या साहिर अदीम साहब के बारे में उन्होंने बात की इस आखिरी व्लॉग में, तो उन्होंने डॉक्टर इसार रहमतुल्लाह के बारे में भी ये कहा कि देखें डॉक्टर साहब भी तो ये बात ही करते थे, उन्होंने बातें की हैं और साहिर अदीम भी बातें ही कर रहा है और बाकी भी जो हैं लोग बातें ही कर रहे हैं। तो उससे बातें करना अगर मकसूद है तो मैं भी बातें कर रहा हूँ, तो यानी मैं और वो बराबर हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। अगर हम ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जो है ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अगर आपने सिर्फ व्लॉग्स बनाने हैं या लोगों को इसकी तरफ तवज्जो देनी है तो आप अपने इस रोल तक ही महदूद रहें ना। जो लोग इससे आगे बढ़कर अमली मैदान में कुछ करना चाहते हैं उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि यह है कि उससे भी लोगों को मुतनफ़िर किया जाए। ठीक है, कुरान मजीद में सद्दु अन सबीलिल्लाह के अल्फाज के साथ मुनाफिकीन की रविश बयान की गई है कि ना तो वो ख़ुद कुछ करते हैं ना किसी को करने देते हैं। तो हम ये तो नहीं कहते कि आप जो है मुनाफिक हैं या इस तरह की बात तो हम नहीं कहते, लेकिन हम आपको वार्न कर रहे हैं कि इस रवैये से अपने आप को हटा लें, क्योंकि ये रवैया जो था ये तो मुनाफिकीन का रवैया था। आपने डॉक्टर इसार रहमतुल्लाह के बारे में ये बात की जिनकी सारी ज़िंदगी इसी मिशन के लिए गुजरी, उन्होंने अमली मैदान में कदम रखा और अपनी सारी ज़िंदगी इसके लिए डेडिकेट किया, अपना सब कुछ कुर्बान किया। ठीक है, आप उनकी मेथडोलॉजी पर सवाल उठा सकते हैं, उनकी जो मेथडोलॉजी है उसके अंदर जो कमी रह गई उसको आप वाज़ेह कर सकते हैं, हम भी करते हैं। किसी को भी ये इख्तियार हासिल है या हक़ भी हासिल है कि वो डॉक्टर इसार रहमतुल्लाह अलैह के मनहज के ऊपर या मेथडोलॉजी के ऊपर सवालात उठाए, उसका नाक़िदाना जायज़ा ले। इस तरीके से मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जो अमली मैदान में कदम रखा
यानी जो उनका एक मौक़िफ़ था कि हम इलेक्शंस के ज़रिए से जो है हुकूमत में आएंगे और इस तरीके से इस्लाम को रियासती सतह पर कायम कर देंगे। आपको इस मेथडोलॉजी से अगर इख्तलाफ है, आप खुलकर बात करें, इस पर नक़द करें। लेकिन इनके बारे में ये कहना कि ये और आप बिल्कुल बराबर हैं, तो अगेन हम यही कहते हैं कि खुदा के लिए कुछ खौफ करें। आप सिर्फ बात कर रहे हैं, आपने अमली मैदान में कदम रखने का फ़ैसला किया ही नहीं हुआ। आपने तो यही फ़ैसला किया है कि मैंने यूट्यूब के ज़रिए से ही या सोशल मीडिया के ज़रिए से ही अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है। ये लोग सिर्फ बातें नहीं करते थे, इन्होंने अपने दौर के मीडिया को भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और फिर ये अमली मैदान में भी उतरे, एक मनहज दिया, एक मेथडोलॉजी दी, लोगों को इसकी तरफ बुलाया, लोग जो उनके पास आए उनको मुनज़्ज़म किया और फिर स्ट्रगल की इस रास्ते में। हाँ, कामयाब नहीं हो सके, उनके मनहज के अंदर कमियां होंगी, कोताहियां होंगी और हैं, हम भी बात करते रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन ये कहना कि वो और आप बराबर हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सादा सी मिसाल से अगर हम समझा दें तो शायद ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि बात ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, फिर बात कहीं और निकल जाती है। देखें, एक शख्स है जो ये कॉल दे रहा है लोगों को कि भाई ये मेरे पास प्लान है बिल्डिंग बनाने का, ठीक है, पूरा नक्शा बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, कम से कम नक्शे की हद तक तो बना हुआ है, अब उसके लिए जो है मुझे सपोर्ट चाहिए, आओ मेरी मदद करो, ये वसाइल दरकार हैं, मुझे वो वसाइल फ़राहम करो ताकि हम इस रास्ते पर आगे बढ़कर इस बिल्डिंग को खड़ा करना शुरू करें। और कुछ लोग जो है उसके साथ, उस शख्स के साथ मिलते भी हैं और कुछ थोड़ी बहुत जो है उसकी बुनियादें डालने की कोशिश करते हैं, कुछ दीवारें बनाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, बिल्डिंग नहीं बन सकी या बिल्डिंग का जो है बिल्डिंग की जो पहली मंजिल भी नहीं बन सकी, आप कह सकते हैं उनको, ठीक है, यानी वो नाकाम हो गए, माना वो नाकाम हो गए, लेकिन कम से कम वो कॉल तो दे रहे हैं लोगों को, या कॉल तो देते रहे, लोगों ने उनकी बात पर लब्बैक कही, लोग उनके पास आए, मिलकर उन्होंने स्ट्रगल की और कुछ ना कुछ जो है बुनियादें डाल कर जो है अपनी माजरत अल्लाह के लिए तैयार की। ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि माजरतिन इला रब्बिकुम लअल्लकुम तत्तकून। इस तरीके से डॉक्टर इसार रहमतुल्लाह का मामला है, उन्होंने भी यही किया, उनके पास भी एक प्लान था, एक नक्शा था, वो नक्शा वो पेश करते रहे, जो लोग उनके साथ आए हम भी उनके साथ रहे, हमने भी कोशिश की, कुछ बुनियादें डाल पाए, कुछ दीवारें खड़ी कर पाए, लेकिन बिल्डिंग नहीं बन सकी। ठीक है, अब यहाँ पे एक तीसरा शख्स आता है, वो ये कहता है कि नहीं भाई, ये इन्होंने क्या किया, इनकी काविश से या इनकी स्ट्रगल से क्या फ़ायदा हो गया, ये भी तो बिल्डिंग नहीं बना सके, तो इसलिए बिल्डिंग बनाओ ही ना, बिल्डिंग बनाने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो मेरी तरह सिर्फ जो है बातें करो। तो अपने बारे में वो ये कहता है इन दोनों से कंपेयर करके कि जिस तरह इन दोनों ने भी सिर्फ बातें की, बिल्डिंग तो नहीं बना पाए, तो मैं तो सिर्फ बातें ही कर रहा हूँ ना, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, वो नौजवान या वो शख्स जो कि उम्मत मुस्लिमा में इन लोगों से इंस्पायर हो गया है और वो अमली मैदान में कुछ करना चाहता है, तो वो तो डिस्करेज हो गया। जैसे आप उनको बयान कर रहे हैं कि फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, जब फ़ायदा नहीं हुआ तो मेरी तरह से बस ठीक है, आप भी यूट्यूब चैनल बनाओ और जो है दावत पहुंचाओ, जैसा कि आप अपने शागिर्दों को ये कहते रहते हैं कि भाई मेरी तरह वीडियोस बनाओ, चैनल बनाओ और जो है इस तरीके से दावत का काम बेहतरीन तरीके से करो। तो अमली मैदान से कोई फ़ायदा नहीं, क्या फ़ायदा है उसका। तो आपका ये जो अमल है, ये अमली मैदान से बहुत से लोगों को रोक रहा है। खुदारा इस बात को समझें और अपने उस्ताद, कम से कम उनकी बात ही आप सुन लें। हमारी बातें तो शायद आप ना समझ सकें, आप जिनको अपने उस्ताद कहते हैं, मौलाना इसहाक, ज़रा ये मुलाहिज़ा करें कि वो क्या कहते हैं। तो जो ताकत की मुखालफत करते हैं और कमज़ोर रखना चाहते हैं, ऐसी तबलीग जो ना पूरी दुनिया नमाजी हो जाए, कलमा पड़ जाए इस्लाम के लिए, वो एक आने के इस्लाम गलबा चाहता है, कुफर के ज़रिए से हम नमाजें पढ़े, लारत है ऐसे इस्लाम। हमारी अपनी हुकूमत हो, हदूद नाफिज हो रही हो, कुफार दिनी हो, हत्ता यो तर्जिया तई या दम हम सागर हो, हाथ पर रखकर टैक्स दे रहे हो, नीचे रहे हमारे। इस्लाम ये चाहता है नमाजें रोजे नहीं कि अमेरिका में रहो नमाजें पढ़, क्या फायदा उनकी नमाजों, हुकूमत कुफर की वहां रह रहा है या हिजरत करे या वहां इनकलाब लाए। गलबा इस्लाम की बुनियाद रख रहे हैं,
हमारे लेक्चर और दर्स जो हैं इससे तो लोग तैयार होते हैं, तनजीम में जाएं या जमात इस्लामी में जाएं या तबलीग गलबा इस्लाम के लिए हमसे नर्सरी तैयार हो। वो ख़ुद भी सिर्फ बयानात दिया करते थे, दर्स दिया करते थे, अमली मैदान में वो नहीं उतर सके, लेकिन वो आपकी तरह लोगों को डिस्करेज नहीं करते थे, बल्कि वो ख़ुद कहते थे कि भाई जो भी इस मसले को समझ गया है वो आगे खड़े हो, जमातों को बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और इस मिशन को आगे लेके जाए। यानी वो कहते थे कि ये काम करने वाला है, ये लाजमी है आपके लिए कि आप ऐसा काम करें। तो वो ये बात नहीं कहते थे कि भाई मैं भी बातें कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी भी बातें ही कर रहे हैं, और ये जो हम काम कर रहे हैं यही तो इकामत दीन का काम है, इसके अलावा और कौन सा काम है। इस तरह की बातें कभी मौलाना इसहाक ने नहीं कही। तो उन्हीं की बात आप समझ लीजिए और अपने इस मौक़िफ़ को करेक्ट कीजिए, ताकि आप एक कॉज ना बन जाएं। उम्मत मुस्लिमा में जो भी शख्स इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहता है, आप एक मौजब ना बन जाएं कि वो उससे डिस्करेज होकर और डीमोटिवेट होकर आराम से बैठ जाए और सिर्फ जो है बस बात करने की हद तक ही अपने आप को महदूद कर दे। बस ये हमारी रिक्वेस्ट है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।